गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि इंडेक्स का लास्ट वीक में परफॉर्मेंस क्या था एंड हमारा डिस्कशन क्या था और अगले हफ्ते में किस तरीके से काम करना है, एनालिसिस हमें चार्ट हमें क्या बताता है। तो सो फार ये जो वीकली टाइम फ्रेम की जो ट्रेंड लाइन थी, इसके अभी भी मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, इसके नीचे कोई क्लोजिंग हमें नहीं मिली है। सेकंड थिंग इज दैट कि पिछले हफ्ते की जो कैंडल थी दैट वाज अ डोजी कैंडल, तो देयर वाज सम इंडिसीजन। इस हफ्ते की जो कैंडल है ये एक हैमर टाइप की कैंडल यहाँ पे बन चुकी है, तो इसमें बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। मोस्ट ऑफ दिस बाइंग प्रेशर जो है तो फ्राइडे को जो मार्केट में अच्छा खासा एक अप देखने को मिला है बैंक निफ्टी में, उसकी वजह से ये कैंडल जो है ये बाइंग कैंडल है। लेकिन अभी भी इस कैंडल के अंदर सेलर्स थोड़े से दिख रहे हैं हमें, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं एंड ओके, वन मोर थिंग इज दैट कि ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी ये एक ट्रायंगल में कंसोलिडेट हो रही है। नीचे का जो बेस है ऑलमोस्ट सेम है, 150-200 पॉइंट का डिफरेंस होगा, लेकिन ये बेस ऑलमोस्ट सेम है और ये एक ऐसे ट्रायंगुलर शेप में मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही है। तो जहाँ पर ऊपर या नीचे इसका ट्रायंगल का हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा, वहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिल सकता है। कैंडल स्ट्रक्चर देखने से ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बना रही है, कंसोलिडेट हो रही है और यहाँ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकती है। लेकिन जो भी है, हमने बायस नहीं होना है। चार्ट जो बताता है उसके हिसाब से, उस लेवल के हिसाब से हमने काम करना है। तो चलिए अभी डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि चार्ट हमें क्या बता रहा है। तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है एंड यहाँ पर आप देखोगे तो अगेन market is range bound, consolidating between around 1000 points. 41,630 is the lowest point and 42,630 730 is the upper point. 730 41,730 से 42,730 ये जोन आप पकड़ सकते हो। ये 1000 पॉइंट्स के जोन में बैंक निफ्टी अभी कंसोलिडेट हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन से मार्केट इसी जोन में है, ठीक है। तो इसका अपर जो रेंज है 1 2 3 4 5 बार इसने 42,730 का जो जोन है इसको टेस्ट किया है। अब इस फ्राइडे के दिन की जो कैंडल हमें दिख रही है, इट इज़ अ डोजी कैंडल। मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन जो परसों जो एक्सपायरी के दिन हुआ था उसके एग्जैक्टली अपोजिट मूवमेंट हमें फ्राइडे के दिन मार्केट में देखने को मिला था। ओके, एक्सपायरी के दिन क्या था, बैंक निफ्टी वीक था और निफ्टी स्ट्रांग था, लेकिन बैंक निफ्टी की वीकनेस की वजह से ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम नहीं मिला था। फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी स्ट्रांग था, ऊपर जाने की कोशिश बार बार की बैंक निफ्टी ने, लेकिन निफ्टी वीक था और निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी ज़्यादा देर तक ऊपर होल्ड नहीं कर पाया, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ ये 42,730 का जो जोन है, ये जो लेवल है, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर द बैंक निफ्टी इंडेक्स, ठीक है। अब लोअर टाइम फ्रेम पे जाके डिस्कस करते हैं कि हमने काम किस तरीके से करना है। तो ये मैंने आपके सामने यहाँ पे जो चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है, दिस इज़ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। 1 मिनट में थोड़ा सा लेवल जो है, लेवल्स को डिस्प्ले कर लेता हूँ। ओके, तो फ्राइडे के दिन फ्राइडे का हमारा सेटअप क्या था, एनालिसिस क्या था। तो एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा था। मैंने बोला था कि इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आप कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हो। अपने टारगेट ऊपर 42,730 तक रहेंगे। 730 के ऊपर अगर निकल जाते हो तो 830 और फिर ऊपर के टारगेट्स हम कैप्चर कर सकते हैं। मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली जो एनालिसिस किया था ट्रेंड लाइन के ठीक यहाँ ऊपर मार्केट खुली, सपोर्ट लिया इसी ट्रेंड लाइन का, उसके बाद एक अप मोमेंटम कंटिन्यू कर दिया एंड 42,716 के लेवल पर रेजिस्टेंस ले लिया और वहाँ से फिर इसने एक नीचे की मूवमेंट यहाँ पे दिखाई थी। ओके, ये लेवल टू लेवल पूरे के पूरे चार्ट्स और लेवल के अपडेट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिए थे कि कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकती है। आई होप अगर आपने ये अपना एनालिसिस में सेटअप फॉलो किया होगा तो यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर आपने कमाया होगा। तो अभी आगे काम कैसे करना है, तो ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट है और आप देख रहे हो कि इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट पूरा दिन मार्केट ने यहाँ पे किया। आप अपने चार्ट के ऊपर इसको ड्रॉ कर सकते हो। और एक ये 42,470-480 का जो जोन है, यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए ये कैंडल दिखाई दे रही है जब मार्केट क्लोज हुआ था। अगर मंडे के दिन मार्केट फ्लैट खुलती है, ऊपर जाती है, तो ये जब तक ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती, यू कैन वेट।
ब्रेक करने के बाद आप कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आपका फर्स्ट टारगेट लेकिन रहेगा, छोटा रहेगा। फर्स्ट टारगेट विल बी 42,700, 680 टू 730 के बीच में ये जो जोन है, यहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो या तो क्वांटिटी रिड्यूस करके अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। इसको ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा जो रहेगा दैट विल बी 42,830। उसके ऊपर जाने के बाद देन 42,900, 950, 980 ये टारगेट्स ऊपर की तरफ रहेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेवल है बैंक निफ्टी को बुलिश बनाने के लिए दैट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ 43,000 से लेके 4330, 4350 का जो जोन है, ये 50-60 पॉइंट का जोन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर इसके ऊपर भी निकल जाती है तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। जब तक इसके ऊपर डेली बेसिस पे मार्केट क्लोजिंग देना शुरू नहीं करती तब तक मार्केट पूरी तरह से बुलिश नहीं हो पाएगी। अगर 720, 730 के ऊपर अगर डेली बेसिस पे क्लोजिंग मिलता है तो मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रांगनेस आएगी, लेकिन मार्केट को बुलिश होने के लिए 43,000 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं हम आने वाले दिनों में मार्केट हमें क्या इंडिकेट करती है, उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। तो मंडे के दिन यही रहेगा कि फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, ट्रेंड लाइन के ऊपर आप कॉल में बैठ सकते हो, टारगेट यहाँ पे बुक कर सकते हो, और इसके ऊपर निकल जाती है तो आगे ऊपर के टारगेट्स आप कैप्चर कर सकते हो। लेकिन यहाँ से रिट्रेसमेंट अगर आती है तो अपने कॉल की पोजीशन में बाहर निकलना है, लेकिन पुट की पोजीशन में यहाँ कहीं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि फिर पता नहीं थोड़ा हल्का सा पुल बैक दिखा के यहाँ से आप मूवमेंट भी कंटिन्यू कर सकती है। तो अभी 2 दिन से मार्केट थोड़ी सी स्ट्रांग दिख रही है, बुलिश दिख रही है, तो एकदम से हम पुट में यहाँ पे नहीं बैठेंगे। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है और 470 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देती है तो उस केस में जो स्कैल्पर्स है वो पुट की पोजीशन ले सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, फ्राइडे के दिन का जो ये लो पॉइंट रहेगा दैट विल बी 42,370, 380 के आसपास जो लेवल है, यहाँ तक का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर ये 480 को ब्रेक करती है तो उसके नीचे फिर 42,300 का जो जोन है, 280, 300 दैट विल बी द सेकंड टारगेट, एंड उसके नीचे फिर 42,180 इज द इम्पॉर्टेंट लेवल। अब 180 के नीचे देन बैंक निफ्टी विल बी कम्प्लीटली बेरिश, ठीक है, एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। तो ये लेवल हमारे फ्लैट खुल के नीचे आने के बाद निकलेंगे। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, लेकिन गैप अप इसी जोन में कहीं ओपन हो जाती है, ट्रेंड लाइन के ऊपर लेकिन 730 के नीचे, तो वेट करना है कि प्राइस एक्शन क्या बन रही है। यहाँ कहीं इस लेवल पे अगर सपोर्ट लेती है 42,580, 600 की यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो रिस्की ट्रेडर्स कैन गो फॉर कॉल with a very strict stop loss and they can trail the targets and stop loss after 42,730। लेकिन यहाँ गैप अप खुलने के बाद सेफ ट्रेडर जो है वो कॉल की पोजीशन 42,730 के ऊपर सस्टेन होने के बाद भी बना सकते हैं, ठीक है। दैट विल बी द सेफेस्ट स्ट्रेटेजी बिकॉज दिस ब्रेकआउट इज ए इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट। तो और अगर यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ 42,720 के आसपास अगर कोई रिजेक्शन मिलता है तो जो रिस्की ट्रेडर्स है, ओनली द रिस्की ट्रेडर्स, दे कैन ट्राई पोजीशन ऑफ पुट, लेकिन टारगेट्स यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखना है। 100-150 पॉइंट के टारगेट रखिए, क्योंकि हमें पता नहीं नीचे पुल बैक देने के बाद एकदम से अप मूव कंटिन्यू कर सकती है मार्केट, डिपेंड्स। तो प्राइस एक्शन यहाँ पे देखना पड़ेगा। सेफ ट्रेडर्स आई विल रिकमेंड कि ऊपर के लेवल पे सेफ ट्रेडर जो है वो पुट की पोजीशन अवॉइड कीजिए, लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉल ओनली, ओके। अगर बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है 42,830, 900, 950 इस लेवल के आसपास, तो फिर आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। अगर फर्स्ट कैंडल कोई निगेटिव कैंडल बनती है, अगर कुछ इन्वर्टेड हैमर बन जाता है या बेरिश कैंडल बनती है, उसका लो ब्रेक हो जाता है और कंटिन्यू नीचे आने लगती है मार्केट, तो आप उसकी पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इमीडिएटली अपनी पोजीशन कॉल में कन्वर्ट करनी है, ओके। अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ खुलती है, गैप डाउन खुलती है और 42,480 के नीचे अगर खुलती है तो वेट फॉर द प्राइस एक्शन, पुल बैक का वेट कीजिए, स्विंग बनने दीजिए। अगर नीचे की तरफ अगर कोई प्राइस एक्शन ऐसे ऐसे बना रही है मार्केट, तो फिर आप रेजिस्टेंस के ऊपर पुट की पोजीशन बना सकते हो, नीचे के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम बैंक निफ्टी में मंडे के दिन काम कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि निफ्टी में हमने किस तरीके से काम करना है। तो ये निफ्टी का फर्स्ट वी विल सी कि वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी क्या कर रही है, ठीक है। तो एक मिनट, जस्ट लेट मी हाइड द ड्राइंग्स सो दैट आपको पूरा चार्ट क्लियरली दिख जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आप देख लीजिए
निफ्टी जो है वो कम्प्लीटली रेंज बाउंड है, ठीक है। पिछले हफ्ते का निफ्टी में डोजी था, इस हफ्ते का भी डोजी है, बस डिफरेंस इतना है कि डोजी थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्लोज हो चुका है, लेकिन निफ्टी में अभी भी इनडिसीजन कंटिन्यू है, ओके। और ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। अगेन यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न, जिस साइड में ब्रेकआउट मिलेगा वहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी क्या कर रहा है, दिस इज डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ पर मैं ड्राइंग जो है उसको डिस्प्ले करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी ने एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बना रखी है, लेकिन जो कल की इनसाइड कैंडल थी फ्राइडे थर्सडे और फ्राइडे की जो ये इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनी थी उसका रेंज ब्रेकआउट नहीं किया। लोअर रेंज पे निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट सेटअप। तो अभी तक निफ्टी स्टिल रेंज बाउंड। ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है इसको आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन। तो अभी लोअर टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर कि हमने काम किस तरीके से करना है और अपना सेटअप स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, ओके। यस, ओके। तो निफ्टी में अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और ऊपर जाना शुरू करती है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर 18,030 का जो लेवल था यहाँ पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। जब तक 18,050 के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करती, या सेफ ट्रेडर जो है वो पकड़ लीजिए 18,065 का जो लेवल है, 65-70 का लेवल, इसके ऊपर जब तक निफ्टी ट्रेड करना शुरू नहीं करती तब तक कॉल की पोजीशन में यहाँ पे नहीं बैठना है। लुकिंग एट द चार्ट, इसमें सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी, लेकिन जो स्कैल्पर्स है वो 18,050 या 60 के ऊपर कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन जो टारगेट्स रहेंगे वो बहुत छोटे रहेंगे। 18,080 18,100 का ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, देन 18,120 130 का सेकंड टारगेट रहेगा। ये जो डेली टाइम फ्रेम की जो ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख रही है। तो सेफ स्ट्रैटेजी रहेगी कि सेल ऑन राइज इस ट्रेंड लाइन के आसपास, फ्लैट पुल की ऊपर आती है ऊपर आने दीजिए, इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर जब आपको निफ्टी मिलती है तो यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हो या पुट की पोजीशन बना सकते हो। नीचे फिर आपके ये टारगेट्स आपको मिलेंगे 18,070 एंड 18,030। और इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है निफ्टी, मतलब दैट लेवल विल बी अराउंड 18,140 150। इसके ऊपर निकलने के बाद आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जो रिस्की ट्रेडर्स है वो 18,050 के ऊपर जैसे ही निफ्टी निकल जाएगी यहाँ पर कॉल की पोजीशन बना सकते हो। द फर्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 18,100 टू 120, उसके ऊपर निकलती है तो देन 18,140 150 एंड उसके ऊपर देन 18,180। ये आपके रहेंगे टारगेट्स ऊपर की तरफ। अगर फ्लैट पुल के नीचे आती है डेफिनेटली यहाँ पे पुट की पोजीशन बनानी है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और 18,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है तो सेफ ट्रेडर्स पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। फिर नीचे जो आपके टारगेट्स है वो 17,945 950 विल बी द फर्स्ट टारगेट, देन 17,920 930, देन 17,900 एंड 17,880। यहाँ तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। 880 के नीचे फिर 17,850 एंड 830 तक आप टारगेट्स नीचे की तरफ कैप्चर कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट फ्लैट ओपनिंग। अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, ट्रेंड लाइन के आसपास मिलती है, तो हमने पुट की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर पुट में एसएल हिट हो जाता है तो इमीडिएटली पोजीशन कॉल में कन्वर्ट करनी है और फिर ऊपर के टारगेट्स हमने पकड़ने हैं। ऊपर के टारगेट्स हमारे रहेंगे 18,150 के ऊपर, 18,180, 18,200 230, देन 18,250। 18,230 से 250 जो है दैट इज़ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, ये याद रखिए। अगर निफ्टी अगर गैप अप ओपन हो जाती है इसके ऊपर भी, बहुत ज़्यादा ऊपर 18,150 के ऊपर भी, तो देखना है प्राइस एक्शन की वहाँ पर निफ्टी क्या कर रही है। अगर रिजेक्शन मिलता है, प्रॉफिट बुकिंग का कोई सिनेरियो आपको दिखाई देता है तो आप वहाँ पर पुट की पोजीशन बना सकते हो। नीचे के टारगेट्स आपके फिर 18,080
से 70 का फर्स्ट रहेगा, देन 18,030, 18,000 और बाकी के नीचे टारगेट्स सेम रहेंगे। अगर गैप डाउन ओपन हो जाते हैं डेफिनेटली विल थिंक अबाउट पुट, पुल बैक का वेट करना है, जहां पर रेजिस्टेंस मिलेगा वहां पर आप पुट की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लेकिन उसके बाद अगर गैप डाउन खुल के फिर उसके बाद इस रेंज में आती है तो सेफ ट्रेडर्स कैन अवॉइड, क्योंकि फिर हमें पता नहीं कि ऊपर जाके इस जोन में आके कहाँ पे रिजेक्शन ले लेगी। प्राइस एक्शन देखते हुए काम करना है, जहाँ पर कंफर्म रिजेक्शन मिलेगा वहाँ पर आप पुट की पोजीशन बना सकते हो। सेफ ट्रेडर्स उस कंडीशन में इसको अवॉइड कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गैप डाउन वगैरह ओपन होने के बाद फिर से अगर इसी जोन में आ जाती है तो। बाकी जो लाइव ट्रेडिंग के दरमियान जो अपडेट्स होंगे, लेवल्स होंगे, वो चार्ट्स एंड अपडेट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ पर आप उसको फॉलो कर सकते हो। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।